Hello, welcome back to this channel. Dear students, this topic is linear convolution using mathematical equation. Earlier, I have created some videos related to linear convolution. If you haven't watched those videos, please do watch those videos because all the basic things remain same. Okay, now we will discuss the mathematical method to obtain the linear convolution. Do remember one more word. This linear convolution is also called convolution sum. We have already discussed this is the formula to calculate the linear convolution. Now let's directly solve one numerical. Suppose given sequences are x of n is equals to 1 minus 1 2 arrow is at minus 1 and h of n is equals to 1 minus 1 arrow is at plus 1. And if it is asked to calculate the linear convolution using mathematical equation, then you need to follow this method what we are going to learn. अब देखो पहला स्टेप क्या लर्न किया हमने, जो दिए हुए सीक्वेंसेस है उसमें से वेरिएबल चेंज करना है. मतलब कन्वोल्यूशन है, इसका मतलब वेरिएबल n के बदले में k पुट करना है डायरेक्टली. सो आई विल जनरेट टू न्यू इक्वेशंस x ऑफ k एंड h ऑफ k. नेक्स्ट स्टेप वी नीड टू कैलकुलेट द रेंज. अब दो वेरिएबल से, एक है k और एक है n. पहला पार्ट रेंज ऑफ k. फिर से एक बार रिकॉल कर लो, ये जो दिए हुए वैल्यूज है 1 माइनस 1 2, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड्स. दिस इज नॉट द रेंज. रेंज क्या होता है, जैसे यहाँ एरो है, हमेशा वेरेवर एरो इज देयर एट दैट पॉइंट वैल्यू इज जीरो. मतलब हम लोग यूजुअली n इज इक्वल टू जीरो बोलते हैं. ये कन्वोल्यूशन है इसलिए n के बदले में k इज इक्वल टू जीरो बोलेंगे. एरो के राइट में जो वैल्यूज है वो 1 पे होगा, एरो के लेफ्ट में जो वैल्यूज है वो -1 पे होगा. तो ये -1 2 प्लस 1 मतलब ये -1 0 1, इसको बोलते हैं रेंज. वेयरएज ये जो वैल्यूज है 1 -1 2, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड्स. लाइकवाइज इसका अगर रेंज लिखना है तो एरो यहाँ पे है तो यहाँ 0 होगा और एरो के राइट में जो वैल्यूज है वो k इज इक्वल टू 1 पे होगा. तो इसका रेंज होगा 0 to 1. व्हाट वी हैव लर्नड इन अर्लियर मेथड्स, दो वेरिएबल से फॉर्मूला में n और k, हमेशा रेंज ऑफ k इज सेम एज रेंज ऑफ सीक्वेंस x ऑफ k. अब सीक्वेंस x ऑफ k का रेंज क्या है, -1 to +1. एज आई सेड दीज आर वैल्यूज, रेंज है -1 to +1. सो रेंज ऑफ k विल बी -1 to +1 इन ऑल न्यूमेरिकल्स. उसके बाद रेंज ऑफ n निकालना है. रेंज ऑफ n, रेंज ऑफ n कैलकुलेट करने के लिए अपने पास दो सीक्वेंस है, वन इज x ऑफ k, अनदर इज h ऑफ k. पहले x ऑफ k का रेंज लिखना है. आई एम नॉट राइटिंग एनीवेयर वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड कहीं पे भी नहीं लिखना है, सिर्फ रेंज लिखना है. तो x ऑफ k का रेंज है -1 to +1, तो ये पहले मैं लिखता हूं -1 to +1. उसके नीचे h ऑफ k का रेंज लिखना है. रेंज ऑफ h ऑफ k इज 0 to 1. ये दो रेंजेस ऐड करने हैं, मतलब -1 + 0 ये आएगा -1 2 1 + 1 2 आ गया. इसका मतलब है रेंज ऑफ n इज फ्रॉम -1 to +2. व्हाट डज दिस मीन, इसका ये भी मतलब है कि हमें n इज इक्वल टू -1 0 1 2 इतने कैलकुलेशन करने हैं. और रेंज ऑफ k है -1 to +1 मतलब -1 0 1 ऐसे. अब नेक्स्ट पार्ट, यहां तक हमने ये कंप्लीट किया. टू मेक द थिंग सिंपल हम लोग पहले से कुछ वैल्यूज लिख के रखते हैं. जैसे हमने रेंज लिखा है -1 पे एम्पलीट्यूड 1 है, इसको लिखेंगे कैसे, x ऑफ -1 इज इक्वल टू 1. देखो -1 पे ये रेंज है -1 0 1, -1 पे वैल्यू है 1 और ये x का वैल्यू है. सो आई हैव रिटन x ऑफ -1 इज 1. नेक्स्ट वैल्यू x ऑफ 0 इज इक्वल टू -1. देखो 0 पे -1 वैल्यू है. नेक्स्ट वैल्यू x ऑफ 1 इज इक्वल टू 2. 1 पे वैल्यू 2 है. ये x के वैल्यूज हो गए. लाइकवाइज आई विल राइट द वैल्यूज ऑफ सीक्वेंस h. फिर से देखो रेंज है 0 to 1, 0 पे वैल्यू है 1. सो आई विल राइट लाइक दिस, h ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और h ऑफ 1 ये 1 पे वैल्यू है -1, सो इट इज -1. ये आप पहले से ही लिख के रखोगे तो ये कैलकुलेशन सिंपल हो जाता है. नेक्स्ट कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करना है, ये फॉर्मूला है लीनियर कन्वोल्यूशन का.
इसमें जनरल रेंज लिखा है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बट इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव गॉट द रेंज ऑफ k -1 to +1. So I will write the new formula. It is y of n is equals to summation k -1 to +1 x of k h of n minus k. जैसे मैंने बताया ये जनरल रेंज है, फॉर्मूला में जो होता है वो जनरल रेंज है. आई हैव रिटन द रेंज व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड -1 to +1. अब लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब कैलकुलेशन करना है लाइक द ग्राफिकल मेथड. पहला n का वैल्यू है -1. सो इन इक्वेशन 1 I will be putting values of n. So first value put n is equals to -1. n is equals to -1 पुट करना है इक्वेशन 1 में. तो wherever n is there, जहां जहां n है वहां -1 पुट करना है. So you will get इक्वेशन y of -1 is equals to summation k -1 to +1 x of k h of -1 minus k. जहां जहां n है वहां पे मैंने -1 पुट किया है. Now you need to expand the summation. Do remember summation k के फॉर्म में है, मतलब k -1 to +1 वेरी करना है. मतलब k के वैल्यूज क्या क्या पुट करने हैं हमें. k के वैल्यूज पुट करने हैं -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 ऐसे. बिकॉज रेंज ऑफ k इज -1 to +1. तो ये समेशन एक्सपांड करना है, मीन्स आई नीड टू पुट द वैल्यूज ऑफ k. तो पहला मैं k का वैल्यू -1 पुट करता हूं. सो आई विल गेट x ऑफ -1 इंटू h ऑफ. अब देखो यहाँ पे h ऑफ -1 माइनस k, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ h ऑफ -1 माइनस k का वैल्यू -1 पुट करना है पहले. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1. तो ये हो गया h ऑफ 0. सो आई विल गेट h ऑफ 0 प्लस दूसरा k का वैल्यू क्या पुट करना है, 0 पुट करना है. तो यहाँ पे x ऑफ 0 h ऑफ -1 प्लस तीसरा वैल्यू k का क्या है, 1 पुट करना है. x ऑफ 1 h ऑफ, अब देखो k का वैल्यू +1 पुट कर रहा हूं मैं, ये -1 ऑलरेडी है, -1 हो जाएगा. तो इट बिकम्स -2. अब ये जो वैल्यूज है इसके लिए हमने पहले से ये चार्ट बना के रखा है. x ऑफ -1, वैल्यू ऑफ x ऑफ -1 इज 1. देन h ऑफ 0, वैल्यू ऑफ h ऑफ 0 इज 1. पहला टर्म आएगा 1 into 1 प्लस x ऑफ 0 का वैल्यू है -1 इंटू h ऑफ -1. h ऑफ -1 नहीं है, जो वैल्यू नहीं है अपने पास, h ऑफ 0 और h ऑफ 1 ही है. जो वैल्यू नहीं है उसका वैल्यू 0 पुट करना है. लाइकवाइज मतलब ये टर्म 0 हो गया पूरा. लाइकवाइज h ऑफ -2 भी नहीं है अपने पास, तो डायरेक्टली ये टर्म 0 लिखेंगे. ये दो टर्म 0 हो गए इसलिए डिलीट करना है. तो पहला आंसर आ गया. Therefore I will write it over here. Therefore y of -1 is equals to 1 into 1, that is 1. This is first answer. Likewise, we have to go on calculating the answers. जैसे n is equals to -1 का किया हमने, n का रेंज है -1 to +2. अब नेक्स्ट वैल्यू ये -1 किया हमने, इसलिए मैं क्रॉस कर देता हूं. अब 0 पुट करना है. सो नेक्स्ट कैलकुलेशन, पुट n is equals to 0. तो इक्वेशन 1 में हमेशा इक्वेशन 1 ही यूज करना है. k का रेंज फिक्स रहेगा, एक बार आपने कैलकुलेट किया. अब इक्वेशन 1 में जहां जहां n है वहां 0 पुट करना है. सो विल गेट अ न्यू इक्वेशन y of 0 is equals to summation k is equals to -1 to +1 x of k h of -k. क्यों? क्योंकि मैंने n का वैल्यू 0 पुट किया. नाउ एक्सपांड द समेशन. फिर से सेम लॉजिक, k का रेंज है, k का वैल्यूज है -1 to +1, मतलब -1 0 और +1 वैल्यूज पुट करना है. सो पहला वैल्यू x ऑफ -1 h ऑफ, अब देखो कंफ्यूज नहीं होना है, h ऑफ -k है लेकिन k का वैल्यू हम -1 पहले पुट कर रहे हैं. ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया. सो h ऑफ 1 प्लस दूसरा वैल्यू -1 पुट किया, फिर 0 पुट करना है. सो x ऑफ 0 h ऑफ -0 मतलब सेम एज 0 प्लस नेक्स्ट वैल्यू x ऑफ 1 इंटू h ऑफ -1. k का वैल्यू 1 पुट करेंगे. अब देखो फिर से सेम लॉजिक, x ऑफ -1 का वैल्यू अपने पास है, दैट इज 1 इंटू h ऑफ 1, वैल्यू ऑफ h ऑफ 1 इज -1 इंटू -1. ये पहला टर्म हो गया. प्लस x ऑफ 0 का वैल्यू है -1 इंटू h ऑफ 0 है 1 प्लस यहाँ पे h ऑफ -1 है, h ऑफ -1 नहीं है अपने पास, तो इसका वैल्यू 0 आएगा.
सो सिंपल, ये हो गया -1, ये हो गया -1, तो आंसर आ गया -2. सो आई गॉट द आंसर y ऑफ 0 इज इक्वल्स टू -2. पहला वैल्यू, पहला आंसर ये आया था, आई मीन ये y ऑफ -1 का 1 आया था, दूसरा y ऑफ 0 का 2 आ गया. नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या करना है. अब हमने n इज इक्वल टू 0 पुट किया. नेक्स्ट पुट n इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ. I will just simply put n is equals to 1. अब देखो n is equals to 1 पुट करने के बाद इक्वेशन 1 में यहाँ पे आएगा h ऑफ 1 माइनस k. सेम लॉजिक अप्लाई करना है. गो ऑन एक्सपांडिंग द समेशन. फॉर्मूला वही है, सिर्फ वैल्यूज अलग अलग आएंगे. सो पहले में x ऑफ -1 k का वैल्यू, अब k का वैल्यू पुट करना है. k इज इक्वल्स टू -1 पुट किया. h ऑफ ये 1 माइनस के है और के का वैल्यू -1 पुट करना है. तो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ. 1 माइनस के, तो ये हो जाएगा h ऑफ 1 माइनस ऑफ -1 के. तो ये ऐसे लिखता हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो h ऑफ 2 आ जाएगा. माइनस माइनस प्लस हो गया, सॉरी h ऑफ 1 क्या आ जाएगा, सिंपली h ऑफ 1. सो देखो यहाँ पे हम k का वैल्यू पुट करें. k का वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया. सो ये हो गया h ऑफ 2. सो इट इज h ऑफ 2. वेरी सिंपल. 1 माइनस ऑफ -1 दैट इज h ऑफ 2 प्लस. नेक्स्ट वैल्यू k का 0 पुट करना है. x ऑफ 0 h ऑफ 1 प्लस x ऑफ 1. नेक्स्ट वैल्यू h ऑफ, अब देखो ये h ऑफ 0 आ जाएगा क्योंकि k का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर रहे हैं लास्ट में. तो 1 माइनस 1 0 हो गया. सो अगेन पुट द वैल्यूज. x ऑफ -1, x ऑफ -1 का वैल्यू है 1 इंटू h ऑफ 2. h ऑफ 2 नहीं है तो जो वैल्यू नहीं है वो 0 आ जाएगा. प्लस x ऑफ 1, x ऑफ 1 का वैल्यू है 2, सॉरी x ऑफ 0 का वैल्यू है -1 इंटू h ऑफ 1 का वैल्यू है -1 प्लस x ऑफ 1 का वैल्यू है 2 इंटू h ऑफ 0 का वैल्यू है 1. सिंप्लीफाई कर दो, ये 0 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +1, ये +2 हो गया. सो आंसर इज 3. इसका मतलब है नेक्स्ट कैलकुलेशन, नेक्स्ट वैल्यू आई गॉट y ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 3. सेम टेक्निक यूज करके जाना है. अब हमने 1 तक कैलकुलेशन किया. अब नेक्स्ट स्टेप, पुट n इज इक्वल्स टू 2. मतलब नेक्स्ट कैलकुलेशन मैं ऐसा लिखूंगा, यहाँ n इज इक्वल्स टू 2. ये फॉर्मूला यूज करना है. यहाँ पे 2 माइनस के आ जाएगा. सेम टेक्निक यूज करना है. जस्ट गो ऑन एक्सपांडिंग द समेशन. तो ये समेशन k का वैल्यू पहले -1 पुट करेंगे. x ऑफ -1 h ऑफ, अब देखो 2 माइनस ऑफ -1 मतलब h ऑफ 3 हो जाएगा. जैसे यहाँ पे h ऑफ 2 माइनस k है. सो आई विल राइट इट एट h ऑफ 2 माइनस ऑफ -1. k का वैल्यू मैंने पुट किया. सो इट बिकम्स 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. इट बिकम्स h ऑफ 3. तो h ऑफ 3 आ गया. प्लस नेक्स्ट k का वैल्यू 0 पुट करना है. x ऑफ 0 h ऑफ 2 प्लस x ऑफ 1, k का वैल्यू 1 पुट करना है, h ऑफ 1. अब सेम टेक्निक, x ऑफ -1 का वैल्यू है 1 इंटू h ऑफ 3 नहीं है, जो नहीं है वैल्यू वो 0 प्लस x ऑफ 0 -1 है, h ऑफ 2 नहीं है वो 0 प्लस x ऑफ 1 का वैल्यू 2 है और इंटू h ऑफ 1 -1 है. सो इसका आंसर आ गया -2. दैट मीन्स ये जो आंसर है, नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे मैं लिखता हूँ y ऑफ 2 इज इक्वल्स टू -2. तो इतना सब कैलकुलेशन करने के बाद वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ y ऑफ n. y ऑफ, जैसे देखो हमने n इज इक्वल्स टू -1 से स्टार्ट किया. ये y ऑफ -1 का पहला वैल्यू 1 आया था. अब हाउ टू राइट द फाइनल आंसर. फाइनल आंसर लिखने के लिए हमेशा एज अ सीक्वेंस लिखना है. देयरफॉर फाइनल आंसर इज y ऑफ n इज इक्वल्स टू, यूज डिफरेंट कलर, y ऑफ n. पहला आंसर y ऑफ -1 का 1 आया था. दूसरा आंसर y ऑफ 0 का -2 आया था. तीसरा आंसर y ऑफ 1 का 3 आया था. नेक्स्ट आंसर y ऑफ 2 का -2 आया था. सो दिस इज y ऑफ -1, y ऑफ 0, y ऑफ 1, y ऑफ 2.
y ऑफ 2 तक ही हमें कैलकुलेशन करना है। अब जो y ऑफ 0 का आंसर था, y ऑफ 0 का क्या आंसर है, -2, वहां पे एरो मार्क करना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया है, ये तो लेंदी मेथड है, जैसे ग्राफिकल मेथड है, ये मेथड है, दीज आर लेंदी मेथड्स। तो हमेशा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ऑलवेज एंड ऑलवेज डू रिमेंबर टेबुलर मेथड से क्रॉस चेक करना है। लास्ट टाइम वी हैव लर्न दिस मेथड, टेबुलर मेथड, रिकॉल कर लो कैसे यूज करना है। टेबल ड्रॉ करना है, कोई भी सीक्वेंस हॉरिजॉन्टली लिखना है, कोई भी सीक्वेंस वर्टिकली लिखना है। ये दो सीक्वेंसेस है। एक सीक्वेंस में ऐसा हॉरिजॉन्टली लिखता हूँ 1 -1 2, ये वाला सीक्वेंस लिखा। एच ऑफ के मैं वर्टिकली लिखता हूँ, आप इंटरचेंज भी कर सकते हो 1 -1। अब वी नो द रूल, इसका पहला एलिमेंट है 1, इससे सबको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा 1 × 1 1, 1 × -1 -1, 1 × 2 2। फिर इसके -1 से सबको मल्टीप्लाई करना है, ये आएगा -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 ये आ गया -2। सिंपल। अब क्या करना है, डायगोनल लाइंस मार्क करने हैं। रूल हमें याद है, पहले डायगोनल लाइन के अंदर हमेशा एक ही एलिमेंट चाहिए, उसके बाद उसको पैरेलल डायगोनल लाइंस मार्क करते जाओ लाइक दिस। इससे डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो y ऑफ n इज इक्वल्स टू, पहले डायगोनल लाइन के अंदर वैल्यू है 1, तो मैंने आंसर 1 लिखा, अंदर मतलब इसके ऊपर। दूसरे डायगोनल लाइन के अंदर दो वैल्यूज है -1 -1, इसका एडिशन करना है, तो ये आ गया -2। तीसरा इसका एडिशन करना है 2 और 1 का, ये 3, लास्ट -2। दैट्स इट। ये सिर्फ मेथड आंसर क्रॉस चेक करने के लिए यूज करना है। एरो का क्या लर्न किया हमने, देखो फिर से रिकॉल कर लो। एरो पहले केस में, मतलब इस सीक्वेंस में एरो कहां पे था, -1 पे, सो यहां पे एरो था। दूसरे एच ऑफ के में एरो +1 पे था, यहां पे था। एरो का इंटरसेक्शन लेना है, मतलब मैं ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं और ये ऐसे, एरो का इंटरसेक्शन यू आर गेटिंग इन सेकंड डायगोनल लाइन। जैसे ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। सेकंड डायगोनल लाइन में एरो का इंटरसेक्शन आ रहा है, सो आई विल बी मार्किंग एरो एट सेकंड पोजीशन। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने बताया, ये तो मैथमेटिकल मेथड हमने लर्न किया, मैथमेटिकल इक्वेशन यूज करके करना है, तो स्ट्रिक्टली वही मेथड यूज करना है जो हमने अभी लर्न किया है। बट फॉर क्रॉस चेकिंग द आंसर यू विल हैव टू मेक यूज ऑफ दिस टेबुलर मेथड। Next, very important numerical. Obtain convolution of x of n is a raised to n u of n, h of n is b raised to n u of n. Naturally, a and b will be some constants. अब जो मेथड्स हमने अभी तक लर्न किया है, फर्स्ट ग्राफिकल, सेकंड टेबुलर मेथड, थर्ड यूजिंग मैथमेटिकल इक्वेशन, जहां पे भी ऐसे याद रखना है, दो सीक्वेंसेस दिए रहते हैं, दोनों में से एक या दोनों में अगर u ऑफ n है, u ऑफ n इज नोन एज यूनिट स्टेप। ये एक स्टैंडर्ड सिग्नल है। इफ यू हैव फॉरगॉटन, रिकॉल द डायग्राम। ये u ऑफ n का डायग्राम ऐसे होता है, इस एक्सिस पे n लिखते हैं, 0 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ यूनिट स्टेप। एवरीवेयर इट्स एम्पलीट्यूड इज 1 स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो नेचुरल प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे तो इसका रेंज 0 to इंफिनिटी आ जाएगा, तो कैलकुलेशन करना मुश्किल है, इसलिए कुछ अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। एक्चुअली दिस इज लास्ट टाइप ऑफ वेरिएशन इन एज फार एज दिस लीनियर कन्वोल्यूशन इज कंसर्न। पहला स्टेप एज यूजुअल, वेरिएबल चेंज करते तो n के बदले में k पुट करना है। सो आई विल गेट टू इक्वेशंस लाइक दिस। सिंपली आई हैव रिप्लेस्ड वेरिएबल n बाय वेरिएबल k। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, ये वेरिएबल चेंज करने के बाद एज आई सेड कोई भी पुराना मेथड नहीं यूज करना है, यू नीड टू अप्लाई अ न्यू टेक्निक। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव दिस फॉर्मूला ऑफ लीनियर कन्वोल्यूशन। तो पहले मैं फॉर्मूला एज इट इज लिखता हूं, y ऑफ n इज इक्वल्स टू समेशन k माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ k h ऑफ n माइनस k। थिंक लाइक दिस। ये अलग मेथड है, एग्जाम में कैसे समझेगा, जैसे मैंने बताया यूनिट स्टेप है अगर किसी भी दिए हुए सीक्वेंस में, तो यू विल बी फॉलोइंग सम न्यू मेथड व्हिच वी विल बी लर्निंग राइट नाउ। अब ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला लिखा है मैंने, ऐसे सोचना है मुझे ये सॉल्व करने के लिए आई नीड टू वैल्यूज x ऑफ k अपने पास है। दूसरा सीक्वेंस मुझे चाहिए h ऑफ n माइनस k, बट वी डोंट हैव h ऑफ n माइनस k। देखो ये समेशन सॉल्व करने के लिए x ऑफ k चाहिए, वो है अपने पास। दूसरा मुझे चाहिए h ऑफ n माइनस k, लेकिन h ऑफ n माइनस k नहीं है, h ऑफ k है। तो h ऑफ k से h ऑफ n माइनस k जनरेट कैसे करना है, सिंपल टेक्निक।
जहां जहां k है वहां n माइनस के पुट करना है, क्योंकि किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में आप थ्रू आउट वेरिएबल चेंज करोगे तो दैट इज क्वाइट वैलिड। तो यहाँ h ऑफ k है, मुझे h ऑफ n माइनस k चाहिए, सो आई विल जनरेट न्यू इक्वेशन h ऑफ n माइनस k इज b रेज टू, जैसे मैंने बताया जहां जहां k है इस इक्वेशन में k के बदले में n माइनस k पुट करना है, तो यू विल गेट b रेज टू n माइनस k इंटू u ऑफ n माइनस k। अब इसको और सिंप्लीफाई करते इस स्टेज पे, जैसे b रेज टू n माइनस के आ गया, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं b रेज टू n इंटू b रेज टू माइनस k इंटू u ऑफ n माइनस k। अब ये b रेज टू n है, ये b रेज टू k है, ये ऐसे भी लिखेंगे b रेज टू n अपॉन b रेज टू k, क्योंकि ये b रेज टू माइनस k इंटू u ऑफ माइनस k प्लस n। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, एग्जाम में कैसे समझेगा कि n माइनस k के बदले में माइनस k प्लस n रखना है। मेक द थिंग सिंपल, जैसे मैंने पहले भी बताया है लीनियर कन्वोल्यूशन में मेन वेरिएबल k होता है, n नहीं होता है, तो मेन वेरिएबल जो है वो पहले रखना है। सो आई हैव रीअरेंज द टर्म n माइनस k के बदले में माइनस k प्लस n लिखा है। Now simply put the values, so I will get new equation summation k minus infinity to plus infinity x of k का मतलब ये दिया हुआ वैल्यू, so I will be directly putting this value a raised to k u of k into h of n minus k का वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया है, it is b raised to n upon b raised to k into u of minus k plus n। अब ऐसे सोचना है, ये जो टर्म है u ऑफ k और u ऑफ माइनस k प्लस n, ये मल्टीप्लीकेशन है, मतलब एवरीथिंग इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे करना है। सी रेफरेंस के लिए मैंने u ऑफ n का डायग्राम बनाया था, अभी अभी मैंने बताया ये कन्वोल्यूशन है, तो कन्वोल्यूशन में मेन वेरिएबल k होता है, मतलब ऐसे याद रख लो u ऑफ n का डायग्राम है और मुझे u ऑफ k का चाहिए, सिंपली रिप्लेस वेरिएबल k बाय n। अब नेक्स्ट है ये होगा u ऑफ k का, व्हाट आई एम डूइंग, ये दो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये दो टर्म्स u ऑफ k का डायग्राम बनाया। नेक्स्ट डायग्राम मुझे चाहिए u ऑफ माइनस k प्लस n, वो कैसे बनेगा सो सी u ऑफ माइनस k प्लस n चाहिए मुझे, ये u ऑफ k है, u ऑफ माइनस k मतलब इसका फोल्डेड वर्जन, फोल्डेड मतलब मिरर इमेज, तो ये पूरा पॉजिटिव साइड में, मिरर इमेज मतलब पूरा नेगेटिव साइड में आ जाएगा, मतलब ये डायग्राम ऐसे रहेगा 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अप टू ये माइनस इन्फिनिटी तक आ जाएगा, और इसके वैल्यूज वही रहेंगे, एम्पलीट्यूड्स 1 1 1। सिंपल ये डायग्राम मैंने जो पॉजिटिव में था वो निगेटिव में ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं फोल्डेड सिग्नल u ऑफ माइनस k। लेकिन हमें u ऑफ माइनस के नहीं चाहिए, u ऑफ माइनस के प्लस n चाहिए। रिकॉल द रूल्स, ब्रैकेट में अगर माइनस प्लस साइन है, माइनस प्लस मतलब अपोजिट साइन है, हमने रूल लर्न किया है, अपोजिट साइन का मतलब होता है शिफ्ट राइट। शिफ्ट राइट बाय हाउ मच अमाउंट, n, n कोई भी हो सकता है, जैसे कोई भी वैल्यू हो सकता है, जैसे 1 2 3। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर n 1 होता है तो अपने पास इक्वेशन आ जाएगा u ऑफ माइनस k प्लस 1, इसका मतलब हम 1 से ये डायग्राम u ऑफ माइनस k का डायग्राम 1 से शिफ्ट करेंगे। लेकिन इन द गिवन इक्वेशन वी हैव n मतलब कुछ एक फिक्स नंबर है, दैट मींस वी हैव टू शिफ्ट दिस डायग्राम। ये देखो ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक डायग्राम आ गया है, इसको n पोजीशन से राइट शिफ्ट करना है, तो n पोजीशन से शिफ्ट करेंगे तो डायग्राम ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे कुछ वैल्यू n रहेगा। सो ये जैसे मैं और रीडिंग लिखता हूँ 1 2 अप टू n कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, इट्स नॉट इन्फिनिटी। अब ये सीक्वेंस अपने पास आ गया u ऑफ माइनस k प्लस n, दो डायग्राम का मल्टीप्लिकेशन करना है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लो। दो डायग्राम का मल्टीप्लिकेशन करना है। सी ये डायग्राम इन माइनस इंफिनिटी से 0 तक है, इसका एम्पलीट्यूड 1 है, हर एक का एम्पलीट्यूड 1 ही है, लेकिन ये डायग्राम नेगेटिव में है ही नहीं, नेगेटिव में नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो 0 इंटू दिस, ये पूरा 0 हो गया, मतलब ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया नेगेटिव साइड का। पॉजिटिव साइड में देखो ये 0 टू इन्फिनिटी है, ये 0 टू n है, तो n के बाद ये 0 है, मतलब ये इन्फिनिटी तक है, लेकिन ये n के बाद 0 है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद n के बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 0 इंटू ये 1 0 हो जाएगा। सो सिंपल ट्रिक,
अपने पास सैंपल आ जाएंगे 0 to n तक। और एक ट्रिक बोलता हूं, जैसे ऐसे सोचना है, व्हाट इज द कॉमन पोर्शन, जिसका मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं ना, व्हाट इज द कॉमन पोर्शन बिटवीन दिस टू डायग्राम्स। कॉमन पोर्शन क्या होगा, एक का पोर्शन है 0 to, एक का रेंज है 0 to इंफिनिटी, दूसरे का रेंज है -इंफिनिटी टू n। कॉमन पोर्शन क्या आ जाएगा 0 to n, ऐसे 0 to n क्रॉस सोचना है, 0 to n विल बी द कॉमन पोर्शन। देखो मैंने क्या किया, 0 to इंफिनिटी एक का रेंज लेगा, दूसरा -इंफिनिटी टू n, ये डायग्राम से, फिर ये क्रॉस देखना है, इसको बोलते हैं रेंज ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 0 to n, तो 0 to n ये रेंज आ गया, इसका एम्पलीट्यूड 1 है। नाउ वी हैव गॉट द क्लू। अब ये जो रेंज है, मतलब क्या करना है, ये दो टर्म्स, इसका एम्पलीट्यूड 1 है, तो आई विल हैव टू डिलीट, रादर आई विल डिलीट दिस टू टर्म्स, और इसका एम्पलीट्यूड 1 है, तो मैं नया रेंज लिखूंगा समेशन के 0 to n, क्योंकि अभी मुझे रेंज आया 0 to n, बाकी टर्म्स एज इट इज a raised to k b raised to n अपॉन b raised to k। अब क्या करना है, समेशन k के टर्म्स में, मतलब b raised to n कांस्टेंट है एज फार एज समेशन इज कंसर्न, it can be taken outside this summation, so I'll write it like this, b raised to n summation k 0 to n a raised to k upon b raised to k। b raised to n बाहर निकाला मैंने। अब जो ये लिखा है a raised to k upon b raised to k, ये ऐसे भी लिख सकते हैं, a by b bracket raised to k। अब ये सॉल्व करने के लिए एक समेशन का फॉर्मूला याद रखना है आपको, सिंपल फॉर्मूला है। अगर समेशन ऐसा है, समेशन n इज इक्वल्स टू n1 to n2, n1 लोअर लिमिट n2 अपर लिमिट, a रेस टू n ऐसा है, तो इसका आंसर आता है a रेस टू n1 माइनस a रेस टू n2 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस a। ये समेशन का फॉर्मूला है। कीप इन माइंड, हमें सिर्फ ये समेशन सॉल्व करना है, b रेस टू n टर्म एज इट इज रहेगा। तो ये फॉर्मूला अगर यूज करना है, फॉर्मूला में लोअर लिमिट n1 है, यहाँ लोअर लिमिट 0 है, मतलब इस केस में n1 विल बी 0। फॉर्मूला में अपर लिमिट n2 है, यहाँ अपर लिमिट n है, तो n2 विल बी n। फॉर्मूला में a रेस टू n है, n के वेरिएबल के नाम जो भी वेरिएबल जो भी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे a जो फॉर्मूला में, इसके बदले में a बाई b आ जाएगा, क्योंकि देखो ब्रैकेट ऐसा सोच लो और सिंपल बनाओ, ब्रैकेट रेस टू n है, यहाँ ब्रैकेट रेस टू k है, n और k सेम ही है, तो इसका मतलब है a इज सेम एज a बाई b इन दिस केस। अब ये फॉर्मूला यूज करना है मुझे, ये y ऑफ n है, सो आई विल राइट द आंसर ओवर हियर, y ऑफ n इज इक्वल टू ये b रेस टू n जो था एज इट इज लिखा, समेशन का आंसर मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आएगा, a रेस टू n1, a मतलब a बाई b, सो a बाई b रेस टू n1, n1 मतलब 0 रेस टू 0 माइनस a by b रेस टू n2 प्लस 1, n2 क्या है n, सो n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस a मतलब a by b। लास्ट स्टेप, इफ यू वांट, यहां तक सफिशिएंट है, मोर देन इनफ। इफ यू वांट यू कैन वेल ऐड वन स्टेप, जैसे a by b रेस टू 0 है, मतलब समथिंग रेस टू 0 इज ऑलवेज 1, तो इसके बदले में आप 1 पुट कर सकते हो। दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखो जस्ट 2 मिनट्स, इसमें क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, जैसे ये मैंने जनरलाइज्ड सॉल्व किया आइडिया आने के लिए, ये आ सकता है प्रॉब्लम कि जैसे आई विल राइट अ न्यू प्रॉब्लम एंड आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट। जैसे दो सीक्वेंस दिए हैं, x ऑफ n इज इक्वल्स टू अल्फा रेस टू n u ऑफ n एंड h ऑफ n इज इक्वल्स टू u ऑफ n, ऐसा आ गया। तो क्या करना है, आई विल टेल यू सिंप्लीफाइड टेक्निक, यही प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो अभी हमने किया। अभी हमने किसके लिए किया था, a रेस टू n u ऑफ n और b रेस टू n u ऑफ n, ये इसके लिए सॉल्व किया था। ये प्रॉब्लम लास्ट स्टेप तक सॉल्व करना है, फिर दिए हुए मतलब ऐसे लिखना है एग्जाम में कि जनरेटिंग और डिराइविंग द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन, ये लिख के ये पूरा यहां तक करना है और फिर से कंपेयर करना है। अब दिया हुआ सीक्वेंस ये है, तो यहाँ a मतलब अल्फा हो गया, फिर ये सेकंड दिया हुआ सीक्वेंस है, यहाँ b, अब देखो सिर्फ u ऑफ n है, मतलब b मतलब 1 हो गया, क्योंकि यहाँ टर्म ही नहीं है b का कोई, यहाँ b रेस टू n है, b मतलब 1, तो ये जो वैल्यूज है ये इसमें a और b के बदले में पुट करना है, दैट विल बी द फाइनल आंसर। लाइकवाइज
कोई भी प्रॉब्लम आ गया यू ऑफ एन के टर्म्स में, तो यही डिराइव करना है, इसमें सिर्फ लास्ट में कंपेयर करके वैल्यूज पुट करना है, एक स्टेप बढ़ जाएगा. सो डियर स्टूडेंट्स, आई नो दिस वीडियो इज लेंदी, लेकिन ये पूरे कंसेप्ट क्लियर करने थे मुझे. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.